फ्रेंड्स, आप जब भी दूसरे के बालों को देखते हो तो आपको भी लगता है जो मेरे इतने लंबे और घने बाल होते, लेकिन हमारे इतने लंबे घने बाल नहीं होते। वो कारण बस ये है जो हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये बाल आपके भी घने लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो आप ज़्यादा अपने बालों पर केमिकल का यूज़ ना कीजिए, और जो आप अपने हेयर को जो ज़्यादा हीट करते हैं वो भी ना कीजिए। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और ख़राब हो जाते हैं। मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपके बाल से आपको प्यार हो जाएगा और इतने लंबे घने हो जाएंगे कि आपका लुक को और भी ज़्यादा आपका हेयर इन्हेंस कर देगा। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी ये चाय पत्ती, जो आप डेली अपने चाय बनाते समय इसे डालते हैं, चाय बनाते हैं। और दूसरा जो चीज़ लेना है वो लेने हैं प्याज। प्याज हमारे बालों के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है। और ये नेचुरल चीज़ है। ये देखिए चाय पत्ती, जिसमें नेचुरल चीज़ें होती हैं और ये आपके बालों को कहीं से भी डैमेज नहीं होने देती, बल्कि आपके बालों को और भी ज़्यादा अच्छा करती है, घना लंबा करती है। तो इसके लिए मैंने एक पेन लिया है और उसमें मैं ये चाय पत्ती को डाल दूँगी और इसे एक सीरम तैयार करना है। अब ये जो है ये तांबे का लोटा है, इसमें आपको पानी भर के छोड़ देने हैं रात भर और दिन में इसका यूज करना है। अब आपको इसे गैस ऑन करके इसे जला के इसे उबाल लीजिए, जैसे कि हम अपने लिए रोज़ चाय को उबालते हैं। फ़र्क बस इतना होता है जो उसमें हम मिल्क डालते हैं या फिर बाद में मिल्क उसमें ऐड करते हैं चाय खौल जाने के बाद। फ्रेंड्स, चाय पत्ती में टेनिन होती है जो कि आपको प्राकृतिक काला रंग देने का काम करती है। फ्रेंड्स, चाय पत्ती में केटेचिन जो होता है वो रोम को उत्तेजित करता है, जिससे कि आपके जो बाल झड़ने की समस्या है वो ठीक हो जाती है। चाय पत्ती में जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके बाल को लंबा करने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, चाय पत्ती का जो पानी होता है वो बालों का रूखापन ख़त्म करता है, साथ में वो चिकना और चमकदार भी बनाता है। चाय पत्ती में मौजूद पॉलीफेनॉल स्कैल्प इन्फेक्शन को दूर कर देता है और साथ में रूसी की जो समस्या होती है वो भी ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, की जो रोज़ की पीने वाली चाय पत्ती है वो कितना ज़्यादा उपयोगी है ये आपको पता भी नहीं होगा। अब हमारी जो चाय पत्ती है वो लगभग उबल गई है और अब हम इसे बंद कर देंगे इसका फ्लेम, और हम जो दूसरा हमारा प्रोसेस है इसके लिए वो हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे प्रोसेस में हमें प्याज, ये जो है फ्रेंड्स, प्याज में सल्फर होता है जो कि बालों में केराटिन पोषक के लिए आवश्यक है और ये बालों को मजबूत करता है। साथ में ये बाल का जो झड़ना रहता है वो भी कम कर देता है। इसका जो छिलका है वो हमें निकाल लेने हैं और इसका जो छिलका है ये भी बहुत उपयोगी होता है। फ्रेंड्स, इसे आप पेड़ के नीचे डालेंगे तो इससे पेड़ को भी पोषण मिलता है और उसकी लंबाई बढ़ती है। फ्रेंड्स, प्याज से आपके स्कैल्प का रक्त संचार होता है, जिससे कि प्याज से आपके स्कैल्प का रक्त संचार बढ़ता है। रोम छिद्र को पोषण मिलता है, जिससे कि आपके नए बाल आते हैं। आपने अपने बालों के लिए बहुत सारा चीज़ यूज किया होगा, लेकिन ये जो है मैं जैसे बता रही हूँ वो आप यूज करें। आप फ़र्क खुद देखेंगे जो आपका बाल का ग्रोथ कितना हुआ है। ये जो प्याज है इससे आपके जो बाल होते हैं वो घने होते हैं, उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है।
बालों को शाइन करने के लिए और अच्छा करने के लिए पार्लर में जाकर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, जिससे कि बालों का कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो एक झाड़ू के जैसे हो जाता है। इसीलिए हमें ये सब घर में करना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है फ्रेंड्स। प्याज में वो गुण होते हैं जो समय से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं तो वो ठीक करता है, वो नहीं होने देता। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्कैल्प के ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है और इसमें जो मौजूद होता है एंटी बैक्टीरियल गुण ये खुजली और रूसी को ठीक करता है। अगर फ्रेंड्स आप जब भी आप इसका यूज करते हो और आपको इसका स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ज़रूर ऐड कर दीजिए। इससे आपको जो प्रॉब्लम होता है, इससे जो दुर्गंध आती है वो नहीं आएगी, कम आएगी। फ्रेंड्स अब मैं इसे काट ली हूँ और इसे मैं जार में डालकर ग्राइंड करूँगी और इसे मैं पानी ऐड ना करें। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी, जो मैंने ब्यूटिशियन भी किया है, तब मैं जिस आंटी के पास जाती थी वो बहुत महंगे बालों के लिए प्रोडक्ट यूज करती थी, लेकिन बाल हैं वो ख़राब ही हो जाते थे। तो इन सब का यूज बहुत ही अच्छा है। और आप ये देखिए, इसमें जो आप मिर्च मसाला पीसते होगे तो इसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा, नहीं तो आपका जो सिर है वो जलने लगेगा। अब मैं इसे पीस लूँगी और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका रस देखिए कैसा निकल गया है। मैं इसमें ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं की थी, मैं ऐसे सूखा पीसी हूँ। और अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी और इसका जितना भी रस है वो अच्छी तरह से निकाल लूँगी। फ्रेंड्स मैंने ये भी देखा है, जो बहुत लोग क्या करते हैं, जो ऑनलाइन जो बालों को शाइन करने के लिए और चमकदार करने के लिए या ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो आते हैं कंडीशनर वगैरह, वो सब यूज कर लेते हैं और उनका बाल और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो पार्लर में आकर वो लोग बोलते थे जो मेरा बाल ख़राब हो गया है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा पार्लर में खर्चा होता था और आपको पार्लर में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। आप घर में ही अपना केयर करिएगा तो आपका बाल इतना मजबूत होगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। और आप बोलिएगा जो ऐसा नहीं होता है, बाल एकदम से मोटे नहीं होते हैं, तो हाँ, एकदम से तुरंत कभी भी कोई चीज़ नहीं होता है, कुछ टाइम लगते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ ये सारे हैं और इन्हें धीरे धीरे करके चीज़ों को ठीक करने में टाइम ज़रूर लगता है। आप कोई भी इस टाइप का कॉटन के कपड़ा से अच्छी तरह से स्ट्रेन कर दीजिए और उसके बाद ये जो रस निकलेगा, आपने जो चाय पत्ती का जो सीरम तैयार किया है उसी में आपको ऐड करने हैं और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है फ्रेंड्स प्याज बालों के लिए। वो अलग बात है जो इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, जो कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये तो बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब मैं वो जो चाय पत्ती वाली सीरम बनाई थी उसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी। फ्रेंड्स बालों के लिए बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट आते हैं, यहाँ तक कि जो कंडीशनर होते हैं वो भी ज़्यादा महंगे आते हैं, लेकिन हर कंडीशनर भी अच्छा नहीं रहता है। आपके बालों को ठीक करने के बजाय आपके बालों को ख़राब भी कर देता है। और वो जो हीट करते हैं कर्ल करने के लिए, वो थोड़ा कम ही करना चाहिए, इससे जल्दी बाल ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और ये बहुत अच्छा सीरम बन गया है। और आपको इसे यूज कैसे करने हैं फ्रेंड्स, इस सीरम को आपको हफ्ते में 4 दिन लगाने हैं अपने बालों में, उसके बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लेने हैं। और मैं अब इससे शैम्पू बनाना सिखाऊंगी। इससे आपको लेने हैं और लेकर
आप इसे क्या कीजिए, जो आपके जो पसंदीदा शैम्पू है उसे आप इसमें ऐड कर लीजिए। चाहे आप जो भी डेली लगाते हो उसे डालकर अपने बाल को धोने हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जब भी आप शैम्पू से बाल धोएं तो सीरम का यूज ना करें, क्योंकि आपने तो शैम्पू से ऑलरेडी बाल धोए हैं, तो इसे सीरम का यूज ना करें उस दिन। और ये जो सीरम है इसे आप फ्रिज में रख दो और इसे शीशे में ही रहने दीजिए और ढक दीजिएगा। आप इसे कांच के जार में भी रख सकते हो। आप थोड़े ही क्वांटिटी में बनाइए, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगला दिन भी बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तामझाम वाला काम भी नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। और ये देखिए, ये दोनों चीज़ रेडी हो गया। आप इसका यूज कर ज़रूर देखें।